लोगों के साथ डील करना और उनको अपने भरोसे में रखना एक बहुत बड़ी कला है। जब हम लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमें ये अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों और उनकी भावनाओं के साथ डील कर रहे होते हैं। कड़वी आलोचना ने एक जाने माने लेखक थॉमस हार्डी को कभी ना लिखने के लिए मजबूर कर दिया था और इसी आलोचना ने एक कवि थॉमस चैटरटन को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था। फ्रांस में अमेरिका के राजदूत रहे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा था कि वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि आलोचना, निंदा और शिकायत तो कोई मूर्ख इंसान भी कर सकता है। एक महान आदमी की महानता का तो अपने से छोटों के साथ व्यवहार से ही पता चल जाता है। लोगों के साथ डील करने का एक और शानदार तरीका है, आप वो ही करिए जो सामने वाला चाहता है। मैं आपसे कोई भी काम केवल तभी करवा सकता हूँ जब आपको वो दूं जो आप चाहते हैं। सिगमंड फ्रेड ने कहा था कि हम सब के दो इरादे होते हैं, यौन इच्छा और बड़ा बनने की चाहत। डॉक्टर जॉन दवे ने इसे एक अलग तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि मानव प्रवृत्ति में सबसे बड़ी लालसा महत्वपूर्ण होने की इच्छा, द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर इंसान की जरूरत होती हैं। स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण, खाना, सोना, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें, भविष्य की जरूरतें, यौन संतुष्टि, परिवार की खुशहाली और अंत में है महत्व की भावना, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी से संतोष कर लेते हैं और वो है अंत वाली, डिजायर टू बी ग्रेट या फिर डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। बाकी सब थोड़ा कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अपना सिक्का चलना चाहिए। जुबान पर हमारा ही नाम होना चाहिए। बगल से निकलने वाला हर इंसान सलाम ठोक कर ही निकले। लिंकन ने कहा था कि हर इंसान को प्रशंसा चाहिए। विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसान की पहली जरूरत सराहना की लालसा होती है और ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इंसानों और जानवरों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि हमारे पूर्वजों ने हमारे भीतर ये लालसा ना जगाई होती तो आज हम जानवरों की भांति रह रहे होते। डिकेंस को अपना अमर उपन्यास लिखने के लिए महत्व की भावना ने ही प्रेरित किया था। इसी इच्छा पूर्ति के लिए सर क्रिस्टोफर ने पत्थरों में संगीत भर दिया था। यही इच्छा आपके शहर के धनी परिवार से अपनी जरूरतों के खातिर इतना बड़ा मकान बनवा देती है। बस इसी इच्छा पूर्ति के लिए आप लेटेस्ट स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, नई नई गाड़ियां खरीदते हैं और अपने प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन अपने आप को हिज माइटीनेस बुलवाना पसंद करते थे। कोलंबस एडमिरल ऑफ ओशियन और वायसराय ऑफ इंडिया के टाइटल से नवाजे गए थे। यहाँ तक कि कैथरीन द ग्रेट ने उन पत्थरों को खोलने पर रोक लगा दी थी जिन पर हर इंपीरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था। मिसिस लिंकन ने व्हाइट हाउस में मिसिस ग्रांट को उनकी अनुमति के बगैर बैठने पर ही लताड़ लगा दी थी। कई बार लोग किसी की सहानुभूति लेने में, ध्यान आकर्षित करने में या फिर अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दर्शाने में असफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, यदि उन्हें इम्पोर्टेंस ना मिले तो वे एक पागलपन के शिकार हो जाते हैं और वे शराब या फिर कोई दूसरी तरह के नशे का सेवन शुरू कर देते हैं। ये उन्हें दूसरे रोगों की तरफ ले जाता है। जब इनके दिमाग के टिश्यूज की जांच की जाती है तो वे बिल्कुल एक स्वस्थ इंसान की तरह ही पाए जाते हैं। जब विशेषज्ञों से इनके पागलपन का कारण पूछा जाता है तो कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते।
हाँ, इतना जरूर बताया जाता है कि ऐसा उनकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की सोच की वजह से होता है, जो उन्हें इस हकीकत की दुनिया में नहीं मिल सकी। एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, जबकि उससे अच्छा काम जानने वाले वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। ऐसा क्यों? जब उससे ये सवाल किया गया तो उसने बताया कि उसे ये सैलरी लोगों से डील करने की योग्यता के बदले मिलती है। मैं मेरे लोगों में जोश भरने की योग्यता रखता हूँ। सुपीरियर्स के द्वारा की गई आलोचना एक ऐसा जहर है जो लोगों की भावनाओं को मार देता है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने में विश्वास रखता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, ना कि उनमें कमियां ढूंढता हूँ। हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं इसका एकदम विपरीत, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। यदि तुम्हें अभूतपूर्व सफलता चाहिए तो अपने साथ काम करने वालों की निजी तौर पर और सार्वजनिक प्रशंसा करनी चाहिए। जॉन डी रॉकफेलर्स के मुताबिक अपने सहयोगियों को हैंडल करने की सफलता का राज ईमानदारी से की गई प्रशंसा होता है। इसका उदाहरण आप इसी से ले सकते हैं। एक फार्म हाउस पर काम करने वाली औरत की ये शिकायत थी कि वो पिछले 20 साल से उन लोगों के लिए खाना बना रही है, लेकिन किसी ने कभी एक शब्द भी उसकी प्रशंसा में नहीं कहा। बहुत से लोगों को उनकी पत्नियां छोड़कर चली जाती हैं। जब इस पर एक स्टडी की गई तो पता चला कि ये केवल उनकी प्रशंसा की कमी थी। कई बार हम इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को तो एप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। एक बार ऑथर के एक दोस्त ने अपनी पत्नी की उससे की गई एक रिक्वेस्ट का जिक्र किया। वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चला रही औरतों के ग्रुप में शामिल हुई थी। उसमें उसे अपने पति से उन 6 पॉइंट्स की लिस्ट बनाने को कहा था जो उसे एक अच्छी पत्नी बनने में मदद कर सकें। मेरा दोस्त ये सुनकर हैरान हो गया। उसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मुझ में ऐसी 1000 कमियां ढूंढ सकती है, लेकिन मैं उसमें नहीं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मेरी पत्नी से सुबह तक का वक्त मांगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और एक फूल वाले से 6 गुलाब और एक लिखित संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था, मुझे ऐसी कोई 6 बातें नहीं लगती जिन्हें मैं तुझ में बदलाव करना चाहूंगा। मुझे तो तुम बस ऐसी ही अच्छी लगती हो जैसी अब हो। मैं जब शाम को घर पहुंचा तो दरवाजे पर मेरी पत्नी खड़ी थी। उसकी आंखें प्यार के आंसुओं से लबालब थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसकी कोई आलोचना नहीं की थी जैसा कि उसने बोला था। अगली सुबह रविवार को उसने अपनी असाइनमेंट का परिणाम दिया जिसमें बताया गया था कि ये शब्द सुनने के लिए तो उसके कान तरस गए थे। मुझे भी प्रशंसा की ताकत उस दिन मालूम हुई। याद रखिए, ये अप्रिसिएशन किसी किसी के लिए एक जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग झूठी प्रशंसा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बस उन्हें खुद की चापलूसी चाहिए। इस चापलूसी के चक्कर में बड़ी बड़ी हस्तियां भी पड़ जाती हैं, परंतु सच्ची प्रशंसा और चापलूसी में काफी बड़ा अंतर है। चापलूसी एक अच्छे भले इंसान को ले डूबती है, बर्बाद कर सकती है। यदि हम एप्रिसिएशन और फ्लैटरी के फर्क को समझना चाहें तो ये साफ है। एक सिंसियर है तो दूसरा इनसिंसियर। एक दिल से आता है तो दूसरा जुबान से। एप्रिसिएशन निस्वार्थ है जबकि फ्लैटरी पूरी तरह से स्वार्थ में। एक को दुनिया ने माना है तो दूसरे की सिर्फ निंदा की है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐसे दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है जो तुम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करते हैं।
जब हम किसी जरूरी समस्या का निदान करने के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो लगभग 95% समय में हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। यदि हम खुद के बारे में सोचना बंद करके दूसरों की अच्छी बातों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें अपने बच्चों के अच्छे नंबरों के साथ रिपोर्ट कार्ड लाने पर या फिर एक बर्ड हाउस बनाने पर प्रशंसा करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। हमारे दोस्त और सहकर्मी सभी इंसान हैं और हर किसी को उसके द्वारा किए गए अच्छे काम के बदले प्रशंसा की जरूरत होती है। ईमानदारी के साथ की गई प्रशंसा के अच्छे परिणाम होते हैं। लोगों का दिल दुखाकर आप उनमें कोई सकारात्मक बदलाव नहीं कर सकते। एमर्सन ने कहा है कि मैं जिस किसी से मिला हूँ वो किसी ना किसी तरह से मुझसे अच्छा ही होता है और मैं उनसे कुछ सीखता ही हूँ। इसलिए हमें लोगों को ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन देने से कभी नहीं चूकना चाहिए। दोस्तों, ये विचार मैंने डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।